अगली खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई खबर है, जहां एक बार फिर से जेडीयू में आंतरिक कलह की खबर सामने आ रही। बिहार में एक बार फिर से जनता दल यूनाइटेड में आंतरिक कलह की खबर है। सीएम नीतीश कुमार के सामने जेडीयू के नेता आपस में भिड़ गए, जो सूत्र बता रहे हैं। मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह में बहस हुई। बहस के वक्त चुपचाप बैठे रहे सीएम नीतीश कुमार, बिना कुछ कहे मीटिंग से निकल गए मुख्यमंत्री। ये सूत्र बता रहे हैं, मिली जानकारी के मुताबिक बहस के दौरान नीतीश कुमार बिल्कुल चुप थे। उन्होंने दोनों में से किसी भी नेता को समझाने की कोशिश नहीं की। अब आप समझिए कि दोनों नेताओं का कद क्या है। एक तरफ थे ललन सिंह, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दूसरी तरफ थे अशोक चौधरी, जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं। दोनों नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में भिड़ गए। और अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ था मुख्यमंत्री आवास पर। देखिए ललन सिंह ने क्या कहा। अशोक जी सुनिए, ये बताइए आप जमुई और बरबीघा के मामलों में क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने कहा कि आप अब इस जिले के प्रभारी मंत्री नहीं है, इसके बावजूद आप वहां क्यों जा रहे हैं, सवाल था ललन सिंह का। तो अशोक चौधरी ने किस अंदाज में जवाब दिया, कह रहे हैं आपको इससे क्या मतलब, हमने बस वहां की सिंचाई योजना के बारे में पूछा ही तो है मीटिंग। आगे उन्होंने कहा, ललन सिंह कह रहे हैं इससे वहां के विधायक को परेशानी होती है, उन्हें ये अच्छा नहीं लगता। ये ललन सिंह ने कहा, ये पूरा सीक्वेंस हम आपको बता रहे हैं। ललन सिंह आगे कह रहे हैं कि दूसरा आदमी उनके क्षेत्र में इस तरह से हस्तक्षेप करे, ये अच्छा नहीं लगता विधायक साहब को। तो अशोक चौधरी कह रहे हैं आप सवाल पूछने वाले होते कौन है, बरबीघा मेरा भी इलाका है, मैंने 20 साल तक वहां अपनी सेवाएं दी हैं और ये सब कुछ होता रहा। देखिए बीच में नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, उनके सामने होता रहा। आगे अशोक चौधरी कह रहे हैं मेरे पिता वहां से विधायक रहे, जो शख्स अभी बरबीघा से विधायक हैं उसे हमने भी टिकट दिया था, बाद में जेडीयू ने उसे अपनाया है। ये अशोक चौधरी के शब्द थे। आगे ललन सिंह कह रहे हैं जी देखिए आप बरबीघा और जमुई की राजनीति में दखल ना दें तो बेहतर होगा, यानी कि उस इलाके से अशोक चौधरी को अलग रहने के लिए कह रहे हैं। तो अशोक चौधरी जवाब दे रहे हैं मैंने कहीं आने जाने से रोकने वाले, मतलब मुझे कहीं आने जाने से रोकने वाले आप होते कौन है, मैं सारी बातें सीएम नीतीश कुमार से शेयर करता हूं। ये अशोक चौधरी जो कि मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन्होंने ये बात कही और ये सारी बातें सूत्रों के हवाले से सामने आई हैं। और हमारे साथ साकेत जुड़ गए हैं। साकेत, जेडीयू में अंदर खाने कई बार ये खबर सामने आती रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है, और इस बार दो बड़े कद के नेता आमने सामने दिखाई दिए, एक विधायकी के क्षेत्र को लेकर, लेकिन जिस तरह से टकराव हो रहा था ये पता चलता है कि ये अदावत बहुत लंबी है। ये अंदर खाने जो पक रहा है वो शायद उतना बेहतर नहीं है जेडीयू के लिए। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों जो नेता हैं वो नीतीश कुमार के बेहद करीबी हैं और दोनों कद्दावर नेता हैं जेडीयू में। उनके द्वारा इस तरह की बातें सामने आई है और ये जो पूरा वाकया हुआ है ये कल मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर सभी विधानसभा प्रभारियों की बैठक बुलाई थी और इस बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों को भी पहुंचना था। कई मंत्री इसमें मौजूद थे, कई विधायक जो सिटिंग विधायक है और जो पहले चुनाव लड़ चुके थे ऐसे विधायक वहां पर मौजूद थे। और इस दौरान ये पूरा वाकया हुआ, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि बैठक के दौरान जब अशोक चौधरी ने बरबीघा और जमुई जो इनका क्षेत्र रहा है अशोक चौधरी का, इनके पिताजी वहीं से कई बार चुनाव जीते, तो वहां का वो उन्होंने मसला उठाया था सिंचाई को लेकर, जिस पर ललन सिंह ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेडीयू के, उन्होंने विरोध जताया कि आप वहां की बात मत कीजिए, वहां के जो विधायक हैं स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वो वहां की बात कर रहे हैं और उनको ये अच्छा नहीं लगता है कि आप वहां की बात उठाते हैं। क्योंकि कुछ महीने पहले अनुराग ये समझना होगा कि अशोक चौधरी चूंकि उनको प्रभारी जिला मंत्री बनाया गया था जमुई जिले का, उसको हटाकर उनको वहां से हटाया गया था और इसी आधार पर ललन सिंह जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्होंने अशोक चौधरी को समझाने की कोशिश वहां पर की, जिस पर अशोक चौधरी भी गुस्से में आ गए और उन्होंने ये तक कह दिया कि आप होते कौन है सवाल पूछने वाले, हम मुख्यमंत्री को ये पूरी जानकारी देते हैं। तो आप समझिए दो कद्दावर नेता, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक पार्टी में मंत्री, वो उन नेताओं के बीच जिस तरह से गहमागहमी हुई और ये तमाम जो वाकया हुआ वो मुख्यमंत्री के सामने, जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे और उसी दौरान ये जो बहस है दोनों नेताओं के बीच हुई और मुख्यमंत्री वहां पर आखिर मुख्यमंत्री अपने दोनों करीबी नेताओं को समझा या फिर चुप कराते हुए क्यों नहीं दिखाई दिए। बहरहाल इसका इंपैक्ट क्या होता है पार्टी में देखने वाली बात है, नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।